जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जो कि हम कह रहे थे, जिनको हम कॉर्डेट्स कह रहे थे। कॉर्डेट्स में से यूरोकॉर्डेट्स वेलोकॉर्डेट्स का थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया था, लेकिन यूरोकॉर्डेट्स को हमने प्रॉपर डिटेल में पढ़ा था। और आज हम इंशाल्लाह ताला वर्टिब्रेट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो वाटर में बहुत सक्सेसफुल हैं। कौन से वर्टिब्रेट्स? जो एंसेस्टर्स हैं वर्टिब्रेट्स के, जिनके बारे में कहा जाता है कि वर्टिब्रेट्स मोस्ट प्रोबेबली फिशेस से ही इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि अभी तक अगर आपने इकाइनोडर्म्स के बाद यूरोकॉर्डेट्स को भी देखा है तो उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रीज नहीं है। तो इसका मतलब कि जो मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं वाटर के अंदर वो फिशेस हैं। तो इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को जनरली अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम इनके फंक्शंस को पढ़ नहीं सकते। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है जी कि फ़िशेस जो हैं वो वाटर में रहती हैं। अगर वो वाटर में रहती हैं, ऑल काइंड्स ऑफ फ़िशेस, और आपको पता है कि वो पानी से बाहर आते ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं रख सकती, तो उसमें आप देखें कि वाटर में सक्सेसफुल होने के लिए कोई आसान काम नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला ने उनको कुछ ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिसके बदले में वो वाटर को बेयर करती हैं, क्योंकि वाटर जो है वो एक बायोंट मीडियम है। बायोंट मीडियम का मतलब ये है कि आप अगर वाटर में ऐसे ही चले जाएं और आपको फ़िश की तरह स्विम करना नहीं आता, तो वाटर की बायोंसी यानी जो वो आपको उसके अगेंस्ट फोर्स लगानी है, अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, आप उसको नहीं कर पाएंगे। वाटर बहुत बायोंट मीडियम है। इसी तरह से वाटर जो है वो अपने अंदर बड़ी तेज़ी से टेम्परेचर की चेंजेस नहीं आने देता, और अर्थ के ऊपर 73% जो है वो ऑलमोस्ट वाटर से कवर हुआ है। तो फ़िशेस के अलावा आप किसी भी ग्रुप को ये नहीं कह सकते कि वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के लिए वेल अडेप्टेड है। फ़िशेस सबसे ज़्यादा वेल अडेप्टेड हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको आगे अब हम जाके देखेंगे कि किस तरह से उनको स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ दी गई हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस दिए गए हैं, ठीक है। और कहा यह जाता है कि फ़िशेस की जो एवोल्यूशन है, फ़िशेस जब इवॉल्व हुई हैं बिल्कुल स्टार्ट में, तो वो आज से कोई 500 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम ड्यूरेशन था जिसमें फ़िशेस को इवॉल्व किया गया है। ये बहुत से वाटरी एनवायरनमेंट्स में डोमिनेंट फॉर्म है। आप भी अगर एज ज़ूलॉजिस्ट या एक लेमैन के तौर पे भी जब आप वाटर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन से फिशेस आ जाती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में चीज़ है कि फाइलम जो वर्टिब्रेट है हमारा, जिसमें हम खुद हैं, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डेटा के बाद वर्टिब्रेट को, उसके एंसेस्टर भी फिशेस हैं, ठीक है जी। अब फिशेस का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ने से पहले, इनकी फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन और इनका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ नो हाउ, कुछ ऐसी चीज़ों की होनी चाहिए जो कि फिशेस से पहले इवॉल्व हुई हैं। असल में जैसे हम प्रोटिस्टा के बारे में कहते हैं ना कि उसकी क्लासिफिकेशन अभी इतनी क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। ये क्लियर नहीं है किसको क्लास होना चाहिए, किसको फाइलम, किसको सुपर फाइलम, किसको इंफ्रा फाइलम। इसी तरह फिशेस में भी बहुत ज़्यादा ऐसी फ्लक्चुएशंस और चेंजेस टाइम के साथ आती रहीं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है हैग फिश। हैग फिश जो है वो क्लास मैगजीनी का मेंबर है। हैग फिश ईल शेप्ड है। ये जो शेप आगे आ रही है, ये इस तरह की शेप जो होती है इसको हम ईल शेप कहते हैं। ये ईल शेप्ड है और स्लाइम प्रोड्यूस करती है। इसकी बॉडी इतनी स्लिपरी होती है कि आप इसको हाथ में पकड़ें तो ये आपकी पकड़ में नहीं आती, ठीक है। अब ये जो हैं, इनके अंदर ये ओनली लिविंग एनिमल्स हैं जिनके अंदर स्कल तो है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है।
हालांकि इनके पास रूडिमेंट्री वर्टिब्री हैं। रूडिमेंट्री का मतलब है जो हैं तो सही, लेकिन उनका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। तो हैग फिशेस को यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी था। आप इनकी फॉर्मेशन देखें तो आप देखेंगे कि गिल पाउचेस हैं जो कि फिशेस में भी होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका एनवायरनमेंट टोटली वाटर है जिसमें फिशेस भी रहती हैं, ठीक है। फिन भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पेयर्ड नहीं है। अब जो एडवांस्ड फिशेस आप देखेंगे कि उनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि स्कल की बात जहाँ पे भी आएगी, जहाँ पे भी हम स्कल का नाम लेते हैं वहाँ पे हम फाइलम क्रेनिएटा का नाम लेते हैं, सब फाइलम क्रेनिएटा। कॉर्डेट्स का सब फाइलम क्रेनिएटा क्रेनियम से निकला है, और क्रेनियम हमें पता है कि स्कल का बोनी पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन इनक्लोज हुआ होता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हैग फिशेस से। वर्टिब्री का भी स्टार्ट है, अभी ये रूडिमेंट्री है और स्कल भी इसमें डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब हम हैग फिशेस के बाद लैम्प्रेस को देखते हैं। अब ये जो लैम्प्रेस हैं ये बहुत एंशिएंट लीनिएज की जालेस फिशेस हैं, जालेस जिनके अंदर जबड़े नहीं होते, ठीक है। और इनका ऑर्डर जो है वो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स था, और सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है क्लासिफिकेशन में से। रिसेंट क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जो ये जो एडल्ट लैम्प्रेस हैं ये टूथड हैं, यानी थोड़ा बहुत जा का स्ट्रक्चर और फनल लाइक सकिंग माउथ इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। जार्ड, पूरी एक एग्जैक्ट फिश की तरह तो जाज नहीं है, लेकिन फनल लाइक जा की तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने हैग फिशेस और लैम्प्रेस को देखा है।